विद्यार्थी, आज हम आपको संधि जो पढ़ाए थे कल 2 भाग, उसमें से आगे के बारे में जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ध्यान देंगे। संधि में जो बता रहे थे, तो स्वर संधि का 2 नियम आप लोग को लिखवा दिए थे, जो कि पहला जो था आपको दीर्घ संधि और दूसरा गुण संधि। अब हम आगे की संधि के बारे में जो नियम है वो हम बताने जा रहे हैं। ध्यान देंगे। तो वो तीसरा है और तीसरे का नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ये इसमें क्या कहता है संधि में नियम, तो ध्यान देंगे। इसमें कहता है कि अ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो ऐ तथा ओ या औ रहे तो औ बनता है। ध्यान देंगे। वृद्धि संधि अ या आ के बाद क्या रहे, ए या ऐ रहे तो ऐ बनता है, तथा ओ या औ रहे तो औ बनता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। कैसे? उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे अ जोर ए, चाहे आ जोर ए बराबर ऐ। उसी तरह से आ जोर ओ बराबर औ, चाहे आ जोर औ बराबर औ। कुछ भी रहे। अब आप सोचेंगे सर सब में आ लिखे हैं, शेष उदाहरण आपको खोजने के लिए छोड़ रहा हूं। हम कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं, शेष उदाहरण आप स्वयं से ढूंढेंगे, स्वयं से इस पर प्रयास करेंगे। इसे हम दे रहे हैं और इसे हम समझा देते हैं, उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से। सबसे पहले इसका सदा जोर ए व, क्या स दैव व। उसी तरह से महा
जोड़ ओ जस्वी बराबर महोजस्वी। अगला महाजोड़ औषधि बराबर महोषधि। ध्यान देंगे जैसे आ जोड़ ए बराबर ऐ, आ जोड़ ए बराबर ऐ। उसी तरह से आ जोड़ ओ, आ जोड़ ओ बराबर औ। उसी तरह से आ जोड़ औ, आ जोड़ औ बराबर औ। ध्यान देने की चीज है कि ये संख्या में कितने हो जाएंगे वो देखेंगे बाद में, पहले हम इसको देख लेते हैं। यहां से लिए आ और यहां से लिए ए, तो आ जोड़ ए बराबर क्या होगा, ऐ होगा। तो यहां से हम ए ले लिए पिछली प्रक्रिया के हिसाब से। द क्या हो गया, आधा हो गया, और उसके बाद ए, तो ए ले लिए इसमें से, और कुछ बचा नहीं बचा, तो ये दोनों को हम मिला लिए। मिलाने के बाद क्या बना, ऐ। ऐ की मात्रा क्या होती है, क्योंकि स्वर की मात्रा ही व्यंजन में लगती है, स्वर सीधा दिखाई नहीं देता है तो आप जानते हैं। तो उसी तरह से ये मात्रा हम यहाँ पर लगा दिए, हो गया सदैव। उसी तरह से इसमें भी बात है, इसमें भी आ और ओ निकाल लेते हैं, और निकाल लेने के बाद क्या होगा, आ जोड़ ओ बराबर औ। और वही देखिए यहां पर भी स्थिति आ गई है। उसी तरह से आ जोड़ औ बराबर औ, महाजोड़ औषधि, यहां पर भी वही स्थिति आती है। अब ध्यान देने की चीज है, जो ये रहता है यह स्वयं ही आपको दिखलाई दे रहा है कि इसमें तो कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं, होता है और हुआ भी है। जैसे कई बार ऐसी बात होती है कि जैसे चीनी को पानी में घोल देते हैं, तो घोलने के बाद दिखाई बहुत ध्यान से देंगे दिखाई पड़ता है, और बहुत ध्यान से ना देंगे तो लगेगा कि यूं ही पानी है, कुछ घुला हुआ नहीं है, किसी में रंगीन दिखाई देता है, इसमें नहीं। यहाँ जो बात है वैसी ही है, इसमें मिला है और मिलने के बाद ये ऐसा ही बन गया है, इसके जैसा ये नहीं बनकर ये इसी के जैसा बन गया है, और इस तरह से यहाँ पर स्थिति आई है। और ऐसे भी ये स्वर संधि ही है, व्यंजन संधि जैसा नहीं कि ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, इसका स्वरूप बदल जाएगा। वैसा हुआ भी है, लेकिन यहाँ देखने की चीज है क्या कि एक स्वर है और इस तरह से मिल करके ये इस रूप में परिवर्तित इनका हुआ है, और ये स्थिति यहां पर देखने को मिलती है। इसमें देखें औ और आ, इन दोनों से मिलेंगे कितने हो जाएंगे, 1 से 2, अजोर ए और फिर अजोर ऐ, 2 हो गए, फिर आजोर ए और आजोर ऐ, 2 और 2 4, और फिर ये भी हो जाएंगे उसी तरह से, और इनकी कुल संख्या आपको कितनी हो जाएगी, आप गिनिए, 1 यानी 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, इनकी कुल संख्या 8 होगी। जब आप मिलाएंगे बनाकर किसको देखेंगे तो आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगी, और इस तरह इनकी संख्या और इनका जोड़ने का तरीका और इनका जो नियम है आपको इन उदाहरणों से ही पता चल जाएगा। आप गिन कर देखेंगे कि 8 हो रहे हैं या नहीं। आगे जो है वो है वृद्धि संधि के बाद यन संधि। यन संधि में
जो है यन संधि है, कृपया ध्यान देंगे, वो चौथा यौन संधि। यौन संधि में क्या लिखता है, इस पर ध्यान देंगे। ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो य रहे तो य ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो क्या बनेगा, वो तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो र बनता है। फिर से एक बार देख लें। यन संधि में ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो य, ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो व, तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो र बनता है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है यहाँ पर कि किस तरह से ये बनता है। क्या तो ये दोनों ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, दोनों में से को किसी और को प्रयोग करना है, परंतु इन दोनों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि लिखा है भिन्न स्वर। भिन्न स्वर मतलब अलग, इसको छोड़कर, यानी कह सकते हैं कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई को छोड़कर किसी और को मिलाएंगे इसके बाद में, यानी ह्रस्व ई है और उसके बाद जैसो कि दीर्घ ई है, तो होगा कि नहीं, तो जी नहीं। इसलिए क्योंकि ये दोनों को छोड़कर बोल रहा है, इन दोनों के अलावा कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि इसी को, इन दोनों को छोड़ देंगे तब जो बनेगा वो, जैसे ई के बाद आ मिलाएंगे तो बनेगा ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद कोई भिन्न स्वर मिलाएंगे तो बनेगा, री के बाद कोई भिन्न स्वर मिलाएंगे तो बनेगा। इनको छोड़ देना है, यदि इन्हीं को मिला देंगे तो आप इससे पहले वाली संधि में पढ़े हैं दीर्घ संधि में कि
ह्रस्व ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, यानी स्वर संधि में चला जाएगा, इसलिए हमको ये इसको नहीं मिलाना है। ये हम पढ़ रहे हैं यम संधि, न कि दीर्घ संधि। तो पहले हम उदाहरण देखेंगे, उसके बाद ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे। देखिए जैसे ह्रस्व ई जोड़ आ बराबर या। उसके बाद आगे लेते हैं, ह्रस्व उ जोड़ आ बराबर वा। उसके बाद री जोड़ आ बराबर रा। इनको हम देखें कैसे, तो ई जोड़ आ, इसका भी शब्दों में उदाहरण पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे इति जोड़ आदि बराबर या दी। उसी तरह से सु जोड़ आ ग त बराबर श्वा ग। उसी तरह से त्रि जोड़ आ देश बराबर पित्रा देश। एक और उदाहरण ले लेते हैं, ई जोड़ उ बराबर यू। जैसे अति जोड़ उत्तम बराबर अत्युत्तम। विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसमें क्या कुछ गलती नजर आ रही है? जरूर, कि या लिख दिए हैं सर, यहाँ वा लिख दिए हैं। कैसे? क्योंकि लिखना चाहिए था य और यहाँ लिखे हैं या। यदि ध्यान दे रहे होंगे तो गलती नहीं है, और नहीं ध्यान दे रहे होंगे तो गलती है। यह में हलंत है, यहाँ पर आ लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है तो आपको मालूम है, पहले से ही बता चुके हैं कि ये बाद वाला जो स्वर होता है वो अपनी मात्रा उसमें जोड़ देता है। परिवर्तन सिर्फ पहले वाले का होता है, परिवर्तन जब भी होता है पहले वाले का होता है, और बाद वाला जो है वो उसमें जाकर के उसे अपनी मात्रा को जोड़ देता है। और ऐसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर वही स्थिति आई है, परिवर्तन इसी तरह का हुआ है। अब का क्या है कि ई स्वयं बदल गया य में, अब बाद वाली मात्रा इसमें जाकर के मिल गई, यानी आ। तो य और आ मिलकर के बन गया या। हलंत हम यहाँ पर इसलिए दिए थे कि इसमें क्या मिलेगा इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। यदि जानकारी है भी तो हम अभी मिलाए नहीं है, और जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक हम जो स्वकी से पूरा बढ़ाएंगे नहीं। यानी हम कह सकते हैं तत्काल में कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। नियम के अनुसार तो हमको जानकारी है ही कि इसमें क्या क्या मिलेगा, लेकिन हम अभी क्या मिलाने वाले हैं, क्या हमारे सामने आएगा, इसकी जानकारी हमें नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है। तो यहाँ पर आ मिलाए हैं, हो सकता है यहाँ पर आ न मिला करके ओ मिला दिए। अभी देखें, ये बना रहे थे 3 उदाहरण, चलो एक उदाहरण और ले लिए, तो यहाँ बना लिए। तो क्या हम मिलाने वाले हैं इसकी जानकारी हम नहीं है। मिलाएंगे जिस समय तब ये स्थिति आएगी, यानी स्थिति कौन सी है उस पर बात करें। तो ये स्थिति आई। अब ये इसका उदाहरण हम देख लें शब्दों में, तो ये है आपको। अब इसे हम कैसे संयोजित करते हैं
तो हम पूर्व विधि के अनुसार देख सकते हैं, इसमें ई निकाल लिए यहां से, तो क्या हो गया, आधा हो गया। जी हाँ, इतना हलंत लगाएं दिखाने के लिए, ऐसा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए हम तो में प्रयोग करें या न करें तो बतला ही रहे हैं। तो त हलंत यानी आधा हो गया, और इससे निकाल लिए आ, और इस तरह तो क्या हो गया, आधा, और दोनों को हम मिला लिए, मिलाने के बाद क्या बना, या, और इस तरह यह पूरा हो गया। उसी तरह से इसमें भी हमने प्रयोग किया है, और ये भी वही रूप धारण करता है, और ऊ जो आ बराबर वा। विद्यार्थी, आप ये सारे उदाहरण जो देख रहे हैं कई बार हमने दिया है, और एक ही तरह का उदाहरण मैं बार बार आप लोग को देता हूं। शुरू से जिस समय संधि बना रहे थे उसी समय से इस तरह के उदाहरण दे रहे हैं, ताकि आपको जब दोबारा बताएं, तिबारा बताएं, तो आपके दिमाग में वो बातें बैठ जाए और समझ सकें। विशेष उदाहरण खोजना तो जब समझ में आ जाएगी तो विशेष उदाहरण तो आप स्वयं से खोज सकते हैं। अगला जो है ए, यहां पर क्या होता है, री, ध्यान देंगे, इसमें से री हटा दिए तो त सिर्फ बच गया था, और यहां से आ निकाल लिए, और इस तरह ये बना। अब इसको हम अलग से यहां पर दिखलाते हैं कैसे। जैसे इसमें से री लिए तो री क्या बना था, री जो था वह र बन गया था, ए, और बाद में आ, और एक चीज और, क्योंकि त पहले से आधा है तो त हो गया आधा, और इस तरह त जोड़ र बराबर त्र, और अभी आधा, और आ मिल गया तो इसके बाद बन गया त्रा, और इस तरह यह जो हुआ, आप यहां पर देखें कि यही स्थिति आई है, तो जोर र जोर आ, और इस तरह से त र और आ मिल करके बन गया क्या, त्रा। जो आप पढ़ते समय छत्रज्ञ पढ़े थे उस समय यही स्थिति थी, और ये बन गया, दोनों तरफ देख सकते हैं। अगला देखेंगे, इसमें भी ई आया है, और एक तो यहां से ऊ निकाल लिए, और इस तरह क्या बन गया, ये। अब कहेंगे सर ये हलंत लगा हुआ है, यानी हलंत लगा करके लिखें या आधा करके लिखें, दोनों स्थिति सेम है, दोनों स्थिति सेम है। इस तरह से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब आपको इसकी संख्या के हिसाब से दिखला दें, आप देख लीजिए इनकी संख्या कितनी है, गिन लीजिए, 1 2 3 4, और एक यहां हो गए 5, और एक के साथ 9 मिलेंगे, एक के साथ 9, यानी ह्रस्व ई के साथ अ से लेकर के औ तक के, फिर दीर्घ ई के साथ अ से लेकर के औ तक के, उसी तरह से ह्रस्व ऊ के साथ, उसी तरह से दीर्घ ऊ के साथ, और इस तरह आप गिन सकते हैं कितने टोटल 5, और बाद में इनसे गुना कर देंगे, और उसके बाद जो आपको संख्या आएगी वो ये होगी। यानी आप इन नियमों के तहत आप 45 नियमों को जान सकते हैं, और इसका प्रयोग आप स्वयं से भी करके देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, इन पर आधारित करके आप देखेंगे। यदि किसी तरह की कोई कठिनाई होगी तो उनके माध्यम से आप इसका संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी आपकी सुविधा हो उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं के साथ आगे जो और भी पढ़ाने हैं, और भी जो नियम हैं याम संधि के बाद वाले, उनकी भी जानकारी आगे के भाग में दिया जाएगा। तब तक के लिए